अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मुनिस रज़ा। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। बानी पीटीआई अकेले मुजरिम नहीं, उनको लाने वाले बड़े मुजरिम हैं, उनका भी बराबर का हिसाब होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की बानी पीटीआई पर शदीद तनकीद। कहा कि दूसरों को चोर कहने वाले खुद ही चोर निकले। ज़िमनी इंतखाब में झूठ, गालम गलोच, बदतमीज़ी और फितना हारा। 2017 में मुल्क तेज़ी से तरक्की कर रहा था। नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई, मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच गया था। खारजी उमूर का दिवालिया निकाला गया, मेरिट की धज्जियां उड़ाई गईं और अब पंजाब और वफाकी हुकूमत दिन रात मेहनत कर रही हैं। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है। इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए, और उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। सारी दास्तानें सामने आ रही हैं, आपके पूरी कौम के सामने आ रही हैं। इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। और जो मैंने अभी कहा कि बदतमीजी, बदतहजीबी, दंगा फसाद और फितने तो पाकिस्तान का निकाल दिया इन्होंने दिवालिया। तो लोगों ने मेरा ख्याल है कि जो वोट दिया वो आपको कारकर्दगी की बना पे दिया है, आपके काम और आपकी मेहनत पे बलबूते पे दिया है। मैं शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज शरीफ साहबा को शाबाश देता हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने बहुत मेहनत से काम करके दोबारा वो मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमने खो दिया था। नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म करने वाले खुद ख़त्म हो गए। नवाज शरीफ ने तारीख़ की बदतरीन साजिशों का सामना किया। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया गया, लेकिन अब आवाम को समझ आ गई है वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का नौमुंतखब अरकान असम्बली से खिताब। कहा कि हमें मारूसी सियासत का ताना देने वालों के अपने अहल खाना इलेक्शन में खड़े थे। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुखालफिन को जेलों में डाला गया। हरीपुर में भी भारी लीड से नून लीग जीती। डस का इलेक्शन सबके सामने है। हम उस दौर में भी धांधली के बावजूद कामयाब हुए। दौर में, साजिशों के दौर में आप सुनते आए हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन गया, नवाज शरीफ की सियासत हमने खत्म कर दी। इमरान खान ने भी यही क्लेम्स किए थे। आज आप देखें 40 साल में वो पहला रहनुमा है, पहला सियासी लीडर है, अल्लाह ताला के फजल से। तो मैं ये समझती हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने तमाम मुश्किलात के बावजूद, जेलों में जाने के बावजूद, पूरे खानदानों पे, जमात पे तकलीफ के बावजूद, यहाँ पर जो मेरे दाएं और बाएं रहनुमा बैठे हैं, सब ने बहुत कुर्बानी भी दी है और एक कड़ा वक्त भी देखा है। हर जगह इन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए और हमें मारूसी सियासत का ताना देने वालों ने कहीं अपनी बीवी खड़ी की, किसी ने कहीं अपना भाई खड़ा किया, अपना कजन खड़ा किया, अपना रिश्तेदार खड़ा किया। अल्लाह ताला ने फतह से नवाजा, बल्कि हरीपुर खैबर पख्तूनख्वा में भी अल्लाह ताला ने एक रिजाउंडिंग विक्ट्री PMLN को दी है माशाल्लाह। बानी पीटीआई का खाना बाहर से आता है, उनका मेन्यू चेक करें। बानी पीटीआई के पास टीवी भी है, मर्जी के चैनल देखते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहा कि बानी पीटीआई के लिए वर्जिश की मशीनें भी मौजूद हैं। हम तो ठंडे फर्श पर सोते थे, खाना जेल का था, जेल के 2 कंबल थे, जनवरी का महीना था, गर्म पानी नहीं था। सुपरिटेंडेंट जेल असद वड़ाइच ने खुद सुबह आकर गीज़र उतरवा दिया। बानी पीटीआई को डबल बेड और मखमली बिस्तर मैसर था। बानी पीटीआई को जेल के लाउड स्पीकर पर अपनी वाशिंगटन अरीना वाली तकरीर सुननी चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। सरहदी सालमिया सिक्योरिटी और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ पाक फ़ौज की अव्वलीन तरजीह है, इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को 2 टोक वाज़े पैगाम। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से बातचीत में फील्ड मार्शल ने कहा कि बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और पेचीदा चैलेंजेस के बावजूद मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के लिए पुरज़्म हैं। हम दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी इत्तेहाद है। इंशाअल्लाह हम मिलकर दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान बाअसर मुल्क है, सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह करार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मन को वाज़े पैगाम दे दिया। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरुका से बातचीत में फील्ड मार्शल ने कहा कि मार्का हक ने आलमी तशक्कुस को मजीद बुलंद किया।
इलाकाई सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी भी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल ताउन के अज़म का अदा किया। कहा, देर पा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मरबूत कौमी काविशें और इदारों के दरमियान हम आहंगी नागुज़ीर है। हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी इत्तेहाद है। इंशाअल्लाह हम मिलकर दुश्मनों के तमाम मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। जोग्राफियाई सियासी मुकाबले, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात ने पूरे माहौल को निहायत पेचीदा बना दिया है। चैलेंजेस के बावजूद मुसल्लह अफवाज, इंटेलिजेंस इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारे पुरअज़्म हैं। वर्कशॉप के शुरका ने GHQ का दौरा भी किया, जहां उन्हें पाकिस्तान की इलाकाई और अंदरूनी सलामती सूरत हाल और मजमूई कौमी सलामती के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा बहरीन। मनामा एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ का बहरीन के वली अहद, बहरीनी अफवाज के नायब सुप्रीम कमांडर और वज़ीर आज़म शहज़ादा सलमान बिन अहमद अल खलीफा और दीगर बहरीनी क़यादत ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने बहरीन के वली अहद शहज़ादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। क़स्र क़स्फ़िया पहुँचने पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने में बहरीन की क़यादत को सराहा। मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान तिजारत को 3 साल में $1 अरब तक ले जाया जाएगा। इस हदफ का हुसूल पाकिस्तान GCC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो अपने हतमी मराहिल में है। 28वीं तरमीम में मकामी हुकूमतों को तहफ़्फ़ुज़, दिफाई बजट और NC के मामलात ज़ेर गौर हैं। 18वीं तरमीम में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अब काबिल अमल नहीं है, लेकिन इन तमाम मामलात पर पीपल्स पार्टी अभी ऑन बोर्ड नहीं और उनके बगैर ये तरमीम अभी नहीं आ सकती। ऐसा कहना था कि वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान का प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू करते हुए। हमारी ख्वाहिश है, इस पे काम भी जारी है। हम चाहते भी हैं ये तरमीम आए। आर्टिकल 140A है, जिसमें लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करना है, आइनी प्रोटेक्शन देनी है कि बरवक्त लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात हो सकें। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 18वीं आइनी तरमीम के अंदर हुई, वो इस वक्त जो है काबिल अमल नहीं है या उन पर उस तरीके से काम नहीं हो सका। उसके हवाले से भी हमारी अपनी तजवीज़ है। NFC अवार्ड के हवाले से हम सोचते हैं कि कम अज़ कम आप डिफेंस का बजट और आपका जो ये पेंशनर्स के पैसे हैं, इसको निकाल के बेसिकली आप ये NFC की तकसीम कर लें। तो इस हवाले से हमारी ये 3-4 चीज़ें हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इस पर अभी तक ज़ाहिर है वो ऑन बोर्ड नहीं है और पीपल्स पार्टी के बगैर तरमीम आ भी नहीं सकती। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा के एजाज़ में अलविदाई तकरीब हुई। तकरीब में साबिक़ चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और तीनों अफवाज के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा 4 दिहाइयों पर मुश्तमिल शानदार अस्करी खिदमात मुकम्मल करने के बाद रुखसत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा भी ख़त्म। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में शानदार अलविदाई तकरीब का इनेकाद। साबिक़ जॉइंट चीफ्स और सीनियर अफसरान की शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की 40 साला अस्करी खिदमात पर शानदार खराज तहसीन पेश। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने फ़राइज़ एहसन अंदाज में अदा करने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मादरे वतन के दिफा में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। खिताब में कहा, कौम का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। अफसर और जवान उसे मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं। अलविदाई तकरीब में सबक दोष होने वाले 4 स्टार जनरल के एहसास में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। रुकावटें ना होती तो आज पाकिस्तानी ईरानी गैस इस्तेमाल कर रहे होते। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का बयान। कहा कि ईरान पाकिस्तान से गैस पाइपलाइन मुआहदे की अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुका। सरहद तक लाइन मुकम्मल है। अगर रुकावटें ना होती तो आज पाकिस्तानी घराने ईरानी गैस इस्तेमाल कर रहे होते। उम्मीद है कि गैस पाइपलाइन के मामले में जल्द हल निकल जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। जब भी पाकिस्तान कहेगा ताउन करेंगे। पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में ईरान का साथ दिया। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब तक 98,500 से ज़ायद चालान हो चुके हैं। पुलिस ने महज 31 रोज़ के दौरान 85 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम जमा कर दी। मज़ीद तफसीलात खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट में।
सरकार के वारे न्यारे, आवाम के हिस्से में सिर्फ खसारे। कराची में 27 अक्टूबर से 26 नवंबर तक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 98,500 से ज़ायदी चालान जारी। सिर्फ 31 रोज में हुकूमत की तिजोरी भर गई। शहरियों पर आए जुर्मानों की रकम 85 करोड़ रुपए से भी तजावुज कर गई। सरकारी गाड़ियां भी ना बच सकी। 86,90,000 से जायद जुर्माने की भरपाई की। सबसे ज्यादा 59 करोड़ 77 लाख रुपए आमदन सीट बेल्ट ना बांधने वालों से हुई। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों के सर पर 12 करोड़ 17 लाख रुपए के जुर्माना आए। तेज रफ्तारी भी पड़ी बहुत भारी। 2 करोड़ 74 लाख रुपए के ई चालान जारी। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों से 2 करोड़ 1 लाख रुपए की कमाई हुई। सुर्ख बत्ती की खिलाफ वर्जी पर 3 करोड़ 24 लाख रुपए। टिंटेड ग्लासेस वाली गाड़ियों पर 3 करोड़ 10 लाख रुपए, जबकि फैंसी नंबर प्लेट्स पर 1 करोड़ 32 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। 8,000 से जायद शहरियों ने सहूलत सेंटर से राब्ता किया। 6,000 से जायद चालान माफ कर दिए गए। पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन पर जुर्माने बढ़ाने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। नए जुर्मानों का इतलाक आज से सूबे भर में शुरू कर दिया गया। ट्रैफिक सिग्नल वायलेशन पर मोटरसाइकिल को 2,000, कार को 5,000 और कमर्शियल गाड़ी को 15,000 तक जुर्माना होगा। लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाने वालों को 3,000 और कार को 5,000 जुर्माना होगा। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वालों को 2,000, कार को 5,000 और कमर्शियल गाड़ियों को 15,000 का जुर्माना होगा। IMF की शराइत पर अमल दरामद कराने के लिए FBR मुतहरिक हो गया। मुख्तलिफ शोबों का ऑडिट तेज़ करने का फैसला कर लिया। बड़े शहरों के डॉक्टर्स और बड़े ब्यूटी पार्लर्स FBR के रडार पर आ गए। लाहौर इस्लामाबाद में बड़े डॉक्टर्स को नोटिस जारी करने का आगाज़ कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।